बेहद ही वाजिबुल कदर वाजिबुल एहतराम हाज़रीन व सामीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बुल जलाल के करम से और उसके महबूब सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की नज़रे रहमत से आज हम अहले बैत अतहार का ज़िक्र खैर कर रहे हैं, जो कि हमारे ईमान की जान है और हमारे ईमान की शान है। हज़रत सय्यदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का जो पैदाइश का दिन है 5 शबानुल मुअज़्ज़म को हिजरत के 6ठे साल मदीनतुल मुनव्वरा में आप पैदा हुए। जब आप पैदा हुए, अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम ने अपने लुआब दहन के ज़रिए से घुट्टी दी है और अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम ने खुद ही इनके कान में अजान दी है और मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनका नाम भी खुद ही हुसैन रखा है। आका अलैहिस्सलाम का ये अजीम शहजादा, ये बड़ी अज़मतों और बड़ी शानों का मालिक है और अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम ने बचपन में ही इनके लिए दुआए खैर की थी और आका अलैहिस्सलाम को ये शहजादा बड़ा प्यारा था। दोनों शहजादे प्यारे थे, लेकिन वो कहते हैं ना कि हर गुलेरा फूल दीगर अस्तर, हर फूल की अपनी खुशबू होती है। तो दोनों शहजादों का अपना अपना अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम की बारगाह में मुकाम था, अपनी अपनी इज्जत और अपनी अपनी शान थी। हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आप जब पैदा हो गए तो बच्चा जब पैदा होता है तो उसके लिए झूला भी होता है, झूले में उसको सुलाया जाता है, लोरियां दी जाती हैं। हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आपकी अज़मत और शान पे कुर्बान जाएं, आप जब झूले में आपको सुलाया जाता था, आपकी अम्मी जान हज़रत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, आप चक्की चलाती थी, आटा पीसती थी और आप फरमाती थी कि मैं आटा पीसती रहती थी और मेरे शहजादे का झूला अल्लाह के फरिश्ते झुलाते रहते थे। और बच्चा जब सोता है ना तो उसको माँ लोरी भी जो है वो सुनाती है, लोरी भी सुनाती है। हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को बचपन में अल्लाह के नूरानी फरिश्ते लोरियां सुनाते थे। अब बच्चा जब छोटा होता है उसको माँ बाप, दादा, चाचा, मामा जो है वो उसको कंधों पे भी उठाते हैं, वैसे सीने से भी उठाते हैं। कुर्बान जाए हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की अज़मत पे कि आपको अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम के कंधों पे मोहरे नबुव्वत पे बैठकर सवारी करने का शर्फ हासिल है। मोहरे नबुव्वत, सीधे कंधे के थोड़ा सा नीचे अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम की मोहरे नबुव्वत थी। हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आप वहाँ पर भी बैठे हैं। अब बच्चा जब छोटा होता है ना तो वो बैठता है। हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को ये अजीम मर्तबा हासिल है कि आप अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम के अलम नशरा के सीने, जिस सीने की कसम अल्लाह करीम ने कुरान में उठाई है, अलम नशरा लक सदरक, ऐ महबूब आपके इस खुले हुए अजीम सीने की कसम, जिस सीने की कसम रब्बुल जलाल ने कुरान में उठाई है, हज़रत इमाम हुसैन उस सीने पर बैठे भी हैं, उसी सीने पर बैठते थे। किसी शायर ने क्या खूब कहा कि जिसका झूला फरिश्ते झुलाते रहे, जिसका झूला फरिश्ते झुलाते रहे, लोरियां दे के नूरी सुलाते रहे, लोरियां दे के नूरी सुलाते रहे, जिसको कांधों पे आका उठाते रहे, जिसको कांधों पे आका उठाते रहे और जिसको सीने पे आका बिठाते रहे, जिसको सीने पे आका बिठाते रहे और जिसको उंगली पकड़वा कर मेरे आका चलाते रहे, जिसको उंगली पकड़वा कर चलाते रहे,
उस हुसैन इब्ने हैदर पे लाखों सलाम, उस हुसैन इब्ने हैदर पे लाखों सलाम। ये वो अजीम शहजादा है, अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम इनके लिए सवारी बने हैं। एक मरतबा आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम मदीनातुल मुनव्वरा की एक गली से गुजरे, आपने शहजादा इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को अपने कांधों पे बिठाया हुआ था। अब बिठाने के दो अंदाज होते हैं बच्चे को, या तो उसके दोनों पाँव आगे निकाले जाते हैं और वो सीने पे लगते हैं, या उसका एक पाँव आगे किया जाता है, एक पीछे होता है और सर पकड़वाया जाता है। अब दोनों सूरतें कमाल की हैं। अगर इस अंदाज से इमाम हुसैन बैठते थे, यानी ये कांधा ले रहे और इस अंदाज से बैठते थे, एक पाँव आगे और एक पीठ की जानिब, तो इस सूरत में बैठना इतना कमाल था कि आपका सीधा पाँव अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम के सीने को लगता था और उल्टा पाँव मोहरे नबुव्वत को लगता था। और अगर ऐसे बैठे कि दोनों पाँव ही आगे की तरफ हों, तो हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दोनों पाँव अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम के सीने को लगे रहते थे। अब अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम ने कांधों पे सवार किया हुआ था। आप जब गुजरे, सहाबाए कराम की महफिल लगी हुई थी, हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आपने ये मंजर देखा ना, तो फरमाने लगे कि नेमल मरकब या गुलाम, ए बच्चे, ए इमाम हुसैन, तुम्हें मुबारक हो, तुम कितनी अजीम सवारी पर सवार हो। तुम्हें मुबारक हो कि तुम कितनी अजीम सवारी पर सवार हो। अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए उमर बिन खत्ताब, तुम सवारी को तो देख रहे हो, जरा सवार को भी तो देखो ना। अगर सवारी बनने वाला जो है वो नबियों का सरदार है, तो सवार होने वाला जन्नती नौजवानों का सरदार है। सवार होने वाला भी अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, निअमल मरकब व निअमल राकिब, फरमाया जितनी सवारी उम्दा है, सवार भी उतना ही आला और बेमिसाल है। और ये वो अजीम शहजादा है जिनकी खातिर अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने नमाज के सजदों को लंबा किया है। आका अलैहिस्सलाम नमाज पढ़ा रहे थे, ये शहजादा खेलता खेलता छोटा था, आते ही अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम सजदे में गए तो ये आपके जो है वो कंधों पे सवार हो गए। अब आका अलैहिस्सलाम ने इतना लंबा सजदा किया कि मुहद्दिसीन फरमाते हैं कि अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम ने तकरीबन उस सजदे में जो है वो 71 मरतबा सुभान रब्बियल आला पढ़ा है। कितनी मरतबा? 71, 70 और 1 71 मरतबा सुभान रब्बियल आला पढ़ा है। फिर हजरत इमाम हुसैन उतरे तो अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम ने सर को उठाया। सहाबाए कराम फरमाते हैं जब अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम ने सजदा जब इतना लंबा किया ना, तो एक सहाबी फरमाते हैं कि मैंने सजदे से सर उठाकर देखा कि कहीं वही तो नहीं उतर रही या कोई हुक्म तो नहीं आ गया, अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम की रूह कब तो नहीं हो गई या वही तो नहीं उतर रही। फरमाते मैंने सर उठाया तो क्या देखता हूँ कि अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम सजदे में हैं और आपकी पीठ पे इमाम हुसैन सवार हैं। और आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरे सहाबा, ये जो मैंने सजदा लंबा किया है अपनी तरफ से नहीं किया, बल्कि मैंने तो सर उठाना चाहा। मेरे रब ने फरमाया है कि जब तक ऐ मेरे महबूब मेरा हुसैन आपके कंधों पे सवार है, आपने सर सजदे से उठाना नहीं है। और अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम ने उस सजदे में 71 मरतबा तस्बीह पढ़ी, सुभान रब्बियल आला। इमाम हुसैन ने गोया के वादा किया, ऐ मेरे नाना जान, आपने मेरी खातिर सजदे में 71 मरतबा तस्बीह पढ़ी है। मैं वादा करता हूँ जब आपके दीन पर वक्त आएगा तो यही आपका नवासा आपकी एक एक तस्बीह के बदले में अपने घर के अपने खानदान के फर्द को शहीद करवा के 71 के बदले में 72 कुर्बान करवाएगा।
आपका नवासा आपसे वादा करता है। आपने 71 मरतबा तस्बीह मेरी खातिर पढ़ी है। मैं वादा करता हूँ जब आपके दीन पर वक्त आएगा ना और आपके दीन को लोग बिगाड़ने की कोशिश करेंगे, आपका ये नवासा हर तस्बीह के बदले में अपने खानदान का अजीम से अजीम फर्द कुर्बान करवा के 71 के बदले में 72 कुर्बान करवाएगा। हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ये वो अजीम शहजादे हैं। एक मरतबा अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम ने इनको कुश्ती करवाई, दोनों शहजादों को, हजरत इमाम हसन को भी इमाम हुसैन को भी कुश्ती करवाई, क्योंकि अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम ने इनकी तरबियत की है। यहाँ तक कि तीर चलाना भी आका अलैहिस्सलाम ने सिखाया है, इनको तलवार बाजी सिखाना भी, ये तलवार बाजी करना भी अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम ने सिखाया है, और कुश्ती करवाना भी अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम ने सिखाया है। आका अलैहिस्सलाम ने कुश्ती करवाई ना जब दोनों शहजादों की, तो आका अलैहिस्सलाम हजरत इमाम हसन को फरमा रहे थे, हसन हुसैन को ऐसे पकड़ो, इनको यहां से पकड़ो, ऐसा करो वैसा करो। जब ये कह रहे थे ना तो हजरत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आपने दरवाजे की ओर से देखा तो आप अर्ज करने लगी, अब्बा जान आप हसन को बता रहे हैं जो कि इससे 6 माह बड़ा है या 11 माह बड़ा है, आप बड़े को बता रहे हैं, आप छोटे को बताएं ना, बड़े को बता रहे हैं छोटे को बताएं। अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, है मेरी लफ्ते जिगर नूर नजर, है मेरे जिगर के टुकड़े फातिमा ज़हरा, जो मैं देख रहा हूं वो तुम नहीं देख रही। अर्ज की, अब्बा जान क्या माजरा है? अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेरी लफ्ते जिगर हसन को मैं बता रहा हूं कुश्ती के खुर, और हुसैन को फरिश्तों का सरदार जिब्रील अमीन बता रहा है। जिब्रील अमीन बता रहा है, जो मैं देख रहा हूं वो तुम नहीं देख रही, इनको मैं बता रहा हूं और मेरे प्यारे हुसैन को जिब्रील अमीन बता रहे हैं। वो शहजादे जिनके बारे में अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, अल हसनु अल हुसैनु सजदा शबाबी हलिल जन्ना, फरमाया ये मेरा हसन और मेरा हुसैन ये जन्नती नौजवानों के सरदार हैं। ये वो अजीम शहजादे हैं जिनके बारे में अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, अल हसनु वल हुसैनु हमारी हानती फिल जन्ना, फरमाया ये हसन और हुसैन ये दोनों मेरे जन्नत में फूल हैं। अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम इनको चूमते भी थे और इनको सूंघते भी थे। सहाबा किराम ने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम अपने बच्चों को तो चूमते हैं, सूंघते तो नहीं है। आपने फरमाया तुम्हारे बच्चे और हैं, मेरे बच्चे कुछ और हैं। फरमाया वो तुम्हारे बच्चे आम घरानों के हैं और मेरे बच्चे खास घराने मेरे घराने के हैं। फरमाया चूमता इस वजह से हूँ कि ये मुझे अपनी जान से भी प्यारे हैं, और सूंघता इस वजह से हूँ कि ये जन्नत के 2 मेरे फूल हैं। जब मुझे जन्नत की खुशबू की चाहत होती है, मैं अपने इन शहजादों को सूंघता हूँ तो मुझे जन्नत की खुशबू आ जाती है। और जिनके बारे में अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लाहुम्मा इन्नी उहिब्बुहुमा व अहिब्बहुमा व अहिब्बा मैं युहिब्बुहुमा, ऐ अल्लाह मैं इन दोनों अपने शहजादों से मोहब्बत करता हूँ। ऐ मेरे मालिक व अहिब्बहुमा, ऐ मालिक तू भी इनसे मोहब्बत फरमा। व अहिब्बा मैं युहिब्बुहुमा, ऐ मालिक मेरी ये दुआ है, इल्तिमास है, ऐ मालिक जो इनसे कयामत तक मोहब्बत करे, ऐ मालिक तू उनसे भी मोहब्बत फरमा। ये अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम ने दुआ दी है, फरमाया मालिक मैं इनसे मोहब्बत करता हूँ, तू भी मोहब्बत फरमा इनसे, और तू उस शख्स से भी मोहब्बत फरमा जो इन दोनों से मोहब्बत करता है। और आखिरी हदीस पाक सुना के मैं करबला की तरफ आने जा रहा हूँ। आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है, अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मन अहब्बनी व अहब्बा हाज़ैन व अहब्बा अबाहुमा व अहब्बा उम्महुमा कान माइया फी दरजती यौमल क़ियामा। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मन अहब्बनी, जिसने मुझसे मोहब्बत की, व अहब्बा हाज़ैन,
और मेरे इन शहजादों से मोहब्बत की, व अहब्बा अबाहुमा, और मेरे इन शहजादों के वाले से मोहब्बत की, व अहब्बा उम्महुमा, और जिसने मेरे इन शहजादों की वालदा से भी मोहब्बत की, काना माहिया फी दरजती यौमल क़ियामा, फरमाया जन्नत में जिस मकाम पर मैं मोहम्मद होगा, और जिस बंदे ने मेरे इन शहजादों से, मुझसे और इन शहजादों के वालिदैन से मोहब्बत की होगी, फरमाया जन्नत में जिस मकाम पर मैं मोहम्मद होगा, मेरी गुलामी में वो बंदा मोहब्बत करने वाला भी वहीं पर ही होगा। जो मोहब्बत करेगा ना इनसे, इनके वालिदैन से और मुझसे मोहब्बत करेगा, फरमाया क़यामत के दिन जन्नत में जिस मकाम पर मैं हूँगा, मेरे कदमों में, मेरी गुलामी में वो बंदा भी मौजूद होगा। ये कितने अजीम शहजादे हैं। हदीस पाक है, अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया ज़िक्रुस सालिहीन इबादा, फरमाया नेक बंदों का जिक्र करना ये इबादत है। नेक बंदों का जिक्र करना इबादत है। और हम किसका जिक्र कर रहे हैं? हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और शुहदाए करबला का जिक्र कर रहे हैं। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया ज़िक्रुस सालिहीन इबादा व ज़िक्रुल अंबियाई कफ़ारा, फरमाया अंबिया का जिक्र करना ये गुनाहों के लिए कफ़ारा है, गुनाहों को मिटा देता है। अब सालिहीन कौन है? सालिहीन वो लोग हैं जो दीन पर अमल करते हैं। अगर दीन पर अमल करने वाला सालिहीन में से है और उसका जिक्र करना इबादत है, तो जिस बंदे ने, जिस हस्ती ने दीन पर अमल तो किया ही है, लेकिन जब दीन पर वक्त आया तो 72 तन कुर्बान कर दिए, उस हस्ती का जिक्र करना क्यों इबादत नहीं है? आज हम उसका जिक्र कर रहे हैं कि जिसने दीन पर सिर्फ चले नहीं है, दीन पर अमल नहीं किया, बल्कि दीन पर अमल भी किया है, चले भी हैं और दीन को बचाया भी है। और मैं नहीं कह रहा हूं, बल्कि जो है वो ख्वाजा अजमेरी, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी, ताजदार हिंद, आप क्या फरमाते हैं? और ये जो शार मैं पढ़ रहा हूं ना, ये हजरत सैयदना दाता अली हजवेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह आपके बाजार पे भी लिखे हुए शेर हैं, लिखे हुए शेर हैं। अगर किसी ने तवज्जो की हो, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी क्या फरमाते हैं? फरमाते हैं शाह अस्त हुसैन, शाह अस्त हुसैन, बादशाह अस्त हुसैन। फरमाते हैं कि सरदार भी हुसैन है और सरदारों का सरदार भी हुसैन है। शाह अस्त हुसैन, बादशाह अस्त हुसैन। फरमाते हैं दी अस्त हुसैन, दीने पना अस्त हुसैन। फरमाते हैं दीन भी हुसैन है और दीन को जिसने पना दी है वो भी हुसैन है। दी अस्त हुसैन, दी पना अस्त हुसैन। और फरमाते सरदाद न दाद दस्त दर दस्ते यजीद, फारसी है पढ़ रहा हूं। सरदाद, सर तो दे दिया, न दाद दस्त दर दस्ते यजीद, सर दे दिया लेकिन बातिल और यजीद के हाथ में अपना हाथ नहीं दिया। सरदाद न दाद दस्त दर दस्ते यजीद, हक्का के बिनाए ला इलाह हस्त हुसैन। फरमाते कि रब की मैं कसम उठाकर कहता हूँ कि दीन की जिसने नए सिरे से बुनियाद रखी है, जिसने नए सिरे से दीन को जिंदगी बख्शी है, जिसने नए सिरे से उजड़े हुए दीन का बीज डाला है, फरमाते हैं कायनात उसको इमाम हुसैन के नाम से जानती है। हक्का के बिनाए ला इलाहा हक हुसैन। हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के सदके से हमें दीन मिला है। दीन अगर से हमें मिला अल्लाह के महबूब इस्लाम की बरकत से है, लेकिन ये जो आज मिंबर और मेहराब से हक को सदाकत की आवाज बुलंद हो रही है, ये किसका सदका है? हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का सदका है कि मैदान करबला में हुआ कार साज कौन? मैदान करबला में हुआ कार साज कौन? गुजराह पर्चियों में इबादत गुदास कौन? और मस्जिद की हर दीवार से आती है ये सदा
कि देते न सर हुसैन तो पढ़ता नमाज कौन, देते न सर हुसैन तो पढ़ता नमाज कौन। ये इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का मरहूम मिन्नत है। आज लोग नमाज पढ़ते हैं, मस्जिद को आबाद करते हैं, कुरान पढ़ते हैं, कुरान करीम की तालीम पे अमल करते हैं। ये किसकी मरहूम मिन्नत है? हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की मरहूम मिन्नत है। वाक़या करबला का पस मंजर क्या है? 22 हिजरी अपना 59 हिजरी 22 रजब मुरज्जब को हजरत अमीर माविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का दिमाश्क के अंदर विसाल हो गया। जब उनका विसाल हुआ तो उनके फौरन बाद उनका बेटा यजीद तख्त पर बैठ गया। लेकिन जब यजीद तख्त पर बैठा ना तो यजीद ये शराबी था, जानी था, कातिल था, नमाज को छोड़ने वाला बंदा था, बंदरों को लड़वाने वाला बंदा था। और मुहर्रमात जिन औरतों से इस्लाम के अंदर निकाह करना हराम है, माँ, बहन, बेटी, नवासी, दादी, फूफी, मासी, खाला, जिनसे निकाह हराम है, यजीद ने अपने दौर में इनसे निकाह हलाल कर दिया था। बंदरों को नचवाने वाला था, शराब पीने वाला था। जब ये हुकूमत पर बैठा ना, इसको फिक्र लायक हो गई, मैं हुकूमत पर बैठ तो गया हूं, अब कहीं ऐसा ना हो कि मेरे मुकाबले में कुछ और लोग ना आ जाए। अब यजीद को टेंशन थी, चार बंदों से टेंशन थी कि क्यों ना उनसे पहले बैयत करवाई जाए, और बैयत करवाऊंगा तो मेरी टेंशन खत्म हो जाएगी, मेरी हुकूमत को कोई खतरा नहीं होगा। आजकल तो वोट देते हैं ना, वोट हुकूमत, किसी हुकूमत को मुंतखब करना हो वोट देते हैं। पहले दौर के अंदर लोग बैयत करते थे, और ये बैयत गोया के ईमान के साथ ये गवाही देना होती थी कि मैंने तुझे दीन और दुनिया के लिए अपना अमीर माना है। ये बैयत होती थी। तो यजीद को टेंशन हो गई चार बंदों से, जिनमें से पहला नाम हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का है। क्योंकि उस वक्त हजरत इमाम हुसैन मदीनतुल मुनव्वरा में थे और मस्जिद नबी शरीफ के इमाम थे, मस्जिद नबी शरीफ के खतीब थे, और पंजगाना नमाज जमात के साथ हजरत इमाम हुसैन ही मस्जिद नबी शरीफ में पढ़ाते थे। आपको एजाज हासिल था इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। दूसरा नाम हजरत अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का बेटा। हजरत अब्दुर्रहमान से भी टेंशन थी, उसको बड़ी फिक्र थी। तीसरा नाम हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास, कि हजरत अब्बास के बेटे हैं, आका इस्लाम के जो है वो चचाजाद भाई हैं, बहुत बड़े आलिम हैं, कुरान करीम की सबसे पहली तफसीर इन्होंने लिखी है। इनसे भी टेंशन थी। चौथा बंदा जिससे जदीद को टेंशन थी उसका नाम है हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर। ये हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला की बड़ी बेटी हजरत अस्मा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, उनका बेटा है हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर, और ये हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का नवासा है। यानी हजरत अबू बकर सिद्दीक के घर के दो बंदों से टेंशन थी, एक उनके बेटे से टेंशन थी हजरत अब्दुर्रहमान से, एक उनके नवासे हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर से टेंशन थी। और दो बंदे अहले बैत के थे, एक का नाम हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास है, वो भी अहले बैत के घराने से है, और दूसरा भी अहले बैत का फर्द है, लेकिन वो पहले से ज्यादा खास है, उसका ज्यादा गहरा रिश्ता है, उसका नाम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है। अब मदीनतुल मुनव्वरा में ये चारों बंदे रहते थे। यजीद ने खत लिखा मदीना के गवर्नर को, जिसका नाम था वलीद बिन उतबा, लेकिन ये बंदा हक परस्त था, अहले बैत से मोहब्बत करने वाला था। इसकी तरफ खत आया कि इन चार बंदों से बैत ली जाए। अब जब खत आया तो इसने इन चारों को बुलाया, बाकी ना आए। हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर मक्का की तरफ हिजरत कर गए, काबू में आए। अब हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को रात के वक्त इशा की नमाज के बाद गवर्नर हाउस में बुलाया गया। आप जब आए ना तो उस वक्त वलीद बिन उतबा भी था और मरवान बिन हकम
ये बहुत बड़ा मक्कार बंदा, अहले बैत के साथ जुल्म करने वाला बंदा था, ये भी बैठा हुआ था। अब इन्होंने कहा कि ए इमाम हुसैन, ये खत आया है यजीद की तरफ से तुम्हारी बैत के लिए, तुम यहाँ पे बैत करो। अब रात के अंधेरे में क्यों बुलाया है कि लोग आपको नहीं देखेंगे, चुपके से बैत कर लो, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला फरमाया कि मेरे जैसा बंदा यजीद की बैत कर ले, फरमाया ये कभी भी नहीं हो सकता, ये कभी भी नहीं हो सकता। मरवान बिन हकम ने कहा कि ऐ वलीद बिन उतबा, अगर इमाम हुसैन बैत नहीं करते तो यहां पर इनको कत्ल कर दो, कत्ल कर दो। हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आपने जब मरवान की बात सुनी ना, फौरन तलवार को बाहर निकाला, फरमाया कि तुम क्या समझते हो कि तुम मुझे कत्ल कर दोगे और कत्ल की धमकी देके यजीद की बैत करवा लोगे। फरमाया कि मर्द हक बातिल के सामने हरगिज कभी खौफ खा सकता नहीं, सर सका सकता तो है पर सर झुका सकता नहीं। फरमाया ये सर कट तो जाएगा लेकिन बातिल के आगे झुकेगा नहीं। फरमाया तुम्हें पता है हम कौन होते हैं? फरमाया इन्ना मादिन रिसाला, फरमाया हम तो वो हैं कि हमारे घर से नबुव्वत फूटी है, हमारे घर से नबुव्वत फूटी है, हमारे ही घराने से अल्लाह के महबूब इस्लाम है। इन्ना महबतुल वहजी, हम तो वो हैं कि जिनके घर पे वही उतरती रही है, हमारे घर पे वही उतरती रही है, हमारे घर में नबुव्वत है। और हम तो वो हैं कि जिनके घर जिब्रील अमीन भी बगैर इजाजत के नहीं आते, बेइजाजत उनके घर जिब्रील भी आते नहीं। कदर वाले जानते हैं, कदर शान वाले पहले, हमारे घर तो जिब्रील अमीन भी बगैर इजाजत के नहीं आते, पता हम कौन है। और जहां तक बात है यजीद की, यजीद बिन मुआविया का, यजीद बिन मुआविया हुआ रजुल फासिकुन, ये गुनाहगार बंदा है, कातिल नफ्सी, लोगों को नाहक कत्ल करता है, मुलिन बिल फिस्की, एलानिया गुनाह करता है, व शारिबुल खमरी, और ये शराब पीता है, व ज़ानियुन, और ये ज़ानी है, शराबी है, और व तारिकुस सलात, नमाज नहीं पढ़ता। फरमाया कि मस्जिद नबवी शरीफ के अंदर मुसल्ला रसूल पे खड़ा होके इमामत करवाने वाला बेनमाजी की कभी बैत नहीं कर सकता, कभी भी बैत नहीं करूंगा। आप चले गए, आखिरकार बड़े हुकूम पाए। हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को वलीद बिन उतबा दिखाता रहा, क्योंकि वो मोहब्बत अहले बैत अपने सीने में रखने वाला बंदा था, तवक्कुल था। उसने कोई कदम नहीं उठाया, सिर्फ खत दिखाता रहा, इमाम हुसैन ये भी खत आपने करवाया, ये भी आया है, ये भी बैत का आया है। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आखिरकार आपने मदीना शरीफ छोड़ने का इरादा कर लिया। 6 शबानुल मुअज़्ज़म को आपने मदीना शरीफ छोड़ने का इरादा किया। रौज़ा रसूल पे हाजिर होते हैं, हाजिरी देते हैं और कहते हैं कि सलाम ऐ जद्दे अमजद, ऐ मेरा मुंह चूमने वाले, ऐ मुझे मोहरे नबुव्वत पे बिठाकर मदीने की गलियों में घूमने वाले, जरा नजरें उठाकर तो देखिए कि तेरे दर पे कौन आया है। ऐ मेरे नाने, तेरे दर पे आज तेरा प्यारा हुसैन आया है। ऐ मेरे नाने, आज तेरे दर पे तेरा प्यारा हुसैन आया है। ऐ मेरे नाने, आप नजरे करम फरमाए, आज तेरा नवासा उस मदीने को छोड़ के जा रहा है जिस मदीने में उनकी विलादत हुई, जिस मदीने की गलियों में ये चलता रहा, आपकी मोहरे नबुव्वत पे बैठ के सवारी करता रहा, जिस मदीने की गलियों ने इमाम हुसैन के कदमों के बोसे दिए, आज इमाम हुसैन को उस मदीना को छोड़ने पर यजीदी मजबूर कर रहे हैं। ऐ मेरे नाना जान, नजरे करम फरमाए। अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम ने, आप जब वहां पर पहुंचे ना, आपको ऊँघ आ गई, आका अलैहिस्सलाम ख्वाब में तशरीफ ले आए, ख्वाब में तशरीफ लाए। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेरे नवासे, ऐ मेरे लख्ते जिगर, ऐ मेरे नूरे नजर, तुझे मेरी वसीयत है, तेरे ऊपर बड़े बड़ी मुसीबतें आएंगी और मुसीबतों के पहाड़ आएंगे, आंधियां चलेगी, लेकिन अपने नाना के फरमान को कभी भुलाना नहीं है। और फरमान क्या है? ला ताअता लिमखलूकिन फी मासियतिल्लाह, कि अल्लाह की नाफरमानी में कभी मखलूक की इताअत और फरमाबरदारी नहीं करनी।
जहां पर रब की नाफरमानी हो रही हो, रब की नाफरमानी करके मखलूक को खुश नहीं करना। सर को कटवा तो देना है, लेकिन सर यजीद के आगे झुकाना नहीं है। और कहा है कि चढ़ जाए कट के सर तेरा नेज़े की नोक पर यजीदियों की बैयत न करना कभी कभी। सर कटा देना लेकिन यजीदियों की बैयत न करना। और कभी ये भी फरमाया है कि हालात के कदमों में कभी मर्द कलंदर नहीं गिरता, हालात के कदमों में कभी मर्द कलंदर नहीं गिरता, और सितारा टूट भी जाए तो जमीन पर नहीं गिरता। और दरिया तो समंदर में ही गिरा करते हैं अक्सर, लेकिन कभी दुनिया में कोई समंदर किसी दरिया में नहीं गिरता। वरना तुम समंदर हो, तुम्हें किसी दरिया में नहीं गिरना, तुम्हें अपना हक का रास्ते पे तो इख्तियार करना है। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप क्या फरमाते हैं? फरमाते हैं कि ऐ नाना, तेरे करम के खजीने की खैर हो, मैं जा रहा हूं तेरे मदीने की खैर हो। और हाथ जोड़ इमाम ने अर्ज की थी, हाथ जोड़ इमाम ने अर्ज की थी, तेरा प्यारा हुसैन ज़िशान चलिया, तेरा प्यारा हुसैन ज़िशान चलिया, तेरी मोहरे नबूवत से बैठ के, तेरी मोहरे नबूवत से बैठ कर चढ़ के नेज़े से पढ़म कुरान चलिया। और देख नाना, ज़ैनब सकीना ते शहर बानो नाले अकबर अब्बास जवान चलिया। असा सैर मुसाफिर आवना नहीं, असी सैर मुसाफिर आवना नहीं, तेरे दीन तो घर को लुटान चलिया। ए नाना, मैं मुसाफिर हूँ, मुसाफिर कभी वापस आता है, लेकिन मैं ऐसा मुसाफिर बन चुका हूँ कि आपके दीन की खातिर सर को मैंने कटवाना है, फिर आपकी बरगाह में आना है। अब आपने सलाम आखिरी कहा, आप मदीना से रवाना हुए, मक्का पहुंचे। मक्का का बंदर जिसका नाम है साद बिन आस, ये बंदा ईमानदार था, अहले बैत से मोहब्बत रखने वाला शख्स था। हज़रत इमाम हुसैन ने मदीना से मक्का जब आए तो आपने मक्कातुल मुकर्रमा में 4 महीने गुजारे। शबान, रमजान, शवाल, ज़िकात और ज़िलहज, यानी शबान का आधा महीना गुजर चुका था, पैदल निकले थे। तो रमजान, शवाल, ज़िकात, ज़िलहज के 4 महीने मक्का में गुजारे। आखिरकार कूफा से यजीदियों के 1300 से लेकर 30,000 तक खत आए। कितने खत आए? 1300 से लेकर 30,000 तक कूफा से खत आए इमाम हुसैन को। ऐ इमाम हुसैन, आप हमारे पास आ जाए, हम आपकी बैत करते हैं और यहाँ से यजीद की हुकूमत को खत्म करते हैं। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मुस्लिम बिन अकील को भेज दिया, आपके चचाजाद भाई थे। वो जब गए, इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पीछे जाने का इरादा फरमा लिया, फरमाया मैं जा रहा हूँ। वहां पर भी सहाबे कराम थे, सहाबे कराम ने आपको रोका, मदीना में भी सहाबे कराम ने रोका, मक्का में भी सहाबे कराम ने रोका, ऐ इमाम हुसैन ना जाएं। लेकिन इमाम हुसैन क्या फरमाते हैं? ऐ मेरे गम गुसारो, ऐ मेरे गम गुसारो, मुझे ना रोको, मुझको जाने दो और मुझे अपने नाना के दीन की डूबती हुई कश्ती को बचाने दो। मैं नहीं जाता तो मेरे नाना का दीन जाता है, और मैं नहीं जाता तो हैदर के घर की आन जाती है। लोगों, तुम्हारा ईमान जाता है, मेरी गैरत ईमान जाती है। अगर मैं नहीं जाता तो तुम्हारा भी ईमान खत्म हो जाएगा, मेरे अंदर जो गैरत ईमानी है वो भी खत्म हो जाएगी, लिहाजा मुझे जाना पड़ेगा। आखिरकार इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मक्का से भी हिजरत करते हैं और जब दरमियान में पहुंचते हैं कूफा और मक्का के, वहां पर एक लश्कर आता है यजीदियों का और आपको रोक लेते हैं। और वो लश्कर जो सबसे पहला लश्कर आता है, उस लश्कर के सिपा सलार का नाम हुर है। क्या नाम है? हुर है। ये वो हुर है जिसने इमाम हुसैन को घेरे में लिया और मजबूर करके हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को करबला के मैदान तक ले आया। इमाम हुसैन के करबला के मैदान तक ये बंदा लेके आया था।
इसके पास हजारों की तादाद में लश्कर था। जब आप मैदान कर्बला में पहुंचे ना, दरियाए फुरात से 3 मील दूर एक जमीन थी। आपने पूछा कि इस जमीन का क्या नाम है, बताया गया अर्दुन व कर्दुन व बलाउन, ये ऐसी जमीन है जहां पर जो है वो कोई सब्जा नहीं होता, ये बंजर जमीन है, इससे लोग गुजरते हुए भी डरते हैं। ये वो ऐसी जमीन है जहां पे न सब्जा उगता है न फूल खिलते हैं, लेकिन अजीब बात है कि इस जमीन को जो है वो आसमान भी झुक के मिलते हैं, आसमान भी झुक के मिलते हैं। आपने फरमाया कि इसके अंदर बात कुछ और ही है। अगर ये बंजर जमीन है और इसका अदब एहतराम आसमान भी करते हैं तो ये कोई आम जमीन नहीं है। फरमाया ये शुहदाए कर्बला का पक्का डेरा जो है वो यहाँ पे लगेगा। आपने वहां पे डेरा लगा दिया। 2 मुहर्रम हराम को आप मैदान कर्बला में पहुंच गए। 2 मुहर्रम को यजीदियों ने बिल्कुल हर तरफ से घेर लिया। एक रिवायत में आता है कि 22,000 की तादाद में यजीदियों की फौज थी, और एक रिवायत में आता है कि 30,000 यजीदियों की फौज थी। और इधर कितने लोग हैं? 72 लोग हैं। कितने लोग हैं? और ये लड़ने भी नहीं गए थे। एक होता ना कोई बंदा लड़ने जा रहा हो, जो लड़ने जाता है ना तो वो लड़ाई में अपने साथ 6 माह के बच्चे लेकर नहीं जाता। जो लड़ने जाता है वो अपने साथ मुखद्दरात को, बीवियों को लेकर नहीं जाता, बल्कि वो लड़ने जो जाता है ना वो अपने साथ लश्कर लेके जाता है, लश्कर जर्रार। अगर इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु यजीदियों के साथ जंग का ऐलान कर देते तो यजीदियों की ये फौज इमाम हुसैन के मुकाबले में जो है वो नमक के बराबर भी आटे में ना होती। इतना के नमक होता है आटे में। अगर आप ऐलान कर देते जंग का, लेकिन इमाम हुसैन जंग करने नहीं कहते। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जब मैदान कर्बला में पहुंचे तो यजीदियों ने कहा कि अब यहां से आप एक कदम भी आगे पीछे नहीं हो सकते। 2 बातें हैं, या तो आप यजीद की बैत करेंगे या फिर पूरा खानदान कटवाने के लिए तैयार हो जाए। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाया कि दूसरी बात तो मंजूर है, सर को कटाने वाली, लेकिन बैत यजीद की कभी भी नहीं हो सकती। और क्यों आप गए थे? आपने लोगों को फरमाया था ऐ लोगों, मैं मैदान कर्बला में इस वजह से जा रहा हूं कि कयामत तक तुम्हारे पास एक दलील छोड़ के जा रहा हूं कि तुम्हें पता चले कि कोई ऐसा भी मर्द कलंदर आया था जो 72 तन लेके आया था और 30,000 के लश्कर जरार के सामने कलमा हक ऐसे बुलंद किया था कि कयामत तक उसके नाम के डंके भी मिंबर और मेहराब से बोले जाएंगे, बोले जाएंगे। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जब आप आए मैदान कर्बला में, फरमाया जमीन तो ऐसी है जिसमें किसी किस्म का निशान नहीं है, लेकिन हम इस जमीन को ऐसे आबाद करेंगे कि लोग भी इसकी ज़ियारत करने आएंगे। इस जमीन पर किसी किस्म का सब्जा नहीं है, हम ऐसी तिलावत कुरान करेंगे कि ये जमीन खुशबू और मुअत्तर हो जाएगी। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मैदान कर्बला में डेरा लगाते हैं और पीछे से यजीदियों का पैगाम आता है कि हाकिम का हुक्म है कि हाकिम का हुक्म है कि पानी पिए। कौन पिए? पानी पिए, घोड़े पिए, ऊंट पिए, जानवर पिए, और ये सब चरिंद परिंद पिए, बशर पिए। और क्या था कि इन सब को पानी दीजियो और फातिमा के लाल को एक कतरा भी न दीजियो। ये हुक्म था पीछे से कि हर चीज को पानी देना है, चाहे वो चरिंद है, परिंद है, जानवर है, इंसान है, कोई भी है, उसको पानी देना है, लेकिन इनको पानी नहीं देना। शायद ये दीदी सोचते थे पानी बंद करेंगे तो क्या होगा, ये बैत पर दूर हो जाएंगे, लेकिन उनको क्या पता था कि मोहम्मद मुस्तफा के बाप के सब फूल ऐसे हैं जो बिन पानी के खिल जाते हैं, मुरझाया नहीं करते। उनको क्या पता था ये पानी के प्यासे नहीं है,
इनको तो पानी की टेंशन भी नहीं है। अगर ये चाहे तो आप जो है वो क्या कर सकते हैं, आप पानी के चश्मे भी जारी कर सकते हैं। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को कोई मजबूर ना समझे, आप मैदान करबला में मजबूर होकर गए थे, बल्कि इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मैदान करबला में रब्बुल जलाल की रजा पर राजी रहकर गए थे कि खालिक जिस रजा पर राजी है हम भी उसी खालिक की मंशा पर राजी हैं। क्यों? मियां मोहम्मद बख्श फरमाते हैं कि ताकत होने जोर न लाया तो बैठे मन रजाई। ताकत थी लेकिन जोर नहीं लाया, ताकत होने जोर न लाया तो बैठे मन रजाई। और इस दुनिया को क्या से चले दी दुनिया दे साई। मैदान करबला के अंदर आप तिलावत शुरू कर देते हैं। 7 मुहर्रम हराम है, पानी बंद हो गया है, हर किस्म का आमद व रफ्त का सिलसिला यजीदियों ने मुनक़ते कर दिया, खत्म कर दिया कि ये इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो है वो अपने बच्चों की खातिर पानी मांगेंगे और हो सकता है कमजोर पड़ जाएं, यजीद की बैत कर लें। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपने क्या फरमाया था? फरमाया कि मैं कभी भी बातिल के आगे नहीं झुकूंगा, रब की रजा पर राजी रह के अपने रब को राजी करूंगा और पानी के पीछे नहीं पड़ूंगा। आज हमें भी चाहिए कि हम भी हक का साथ दें, बातिल को छोड़ें। क्यों कि हर दौर के अंदर बातिल चाहे जितना भी फरमान है लेकिन आखिरकार मिटना बातिल को ही होता है और सरबुलंद हमेशा हक ही होता है। हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मैदान करबला के अंदर आप आते हैं, आप खुतबा देते हैं, खुतबे में कहते हैं कि आप अपने साथियों को खुतबा देते हैं, फरमाते हैं कि मेरे साथियों तुम मेरे साथ आए हो जी बिस्मिल्लाह, लेकिन अगर तुम में से कोई बंदा जाना चाहे आज ईशा के बाद वो बंदा जा सकता है। आपने दिया बुझा दिया, ईशा की नमाज पढ़ने के बाद दिया बुझा दिया, फरमाया अंधेरा है, अगर कोई जाना चाहता है तो चला जाए, मैं उस पर नाराज नहीं हूंगा और उस बंदे का पीछा भी नहीं किया जाएगा। क्यों? फरमाया कि यजीदियों का मतलूब मैं हूं, तुम नहीं हो। अगर तुम चले जाओगे तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे, चले जाओ। लेकिन उनमें हजरत सईद बिन अब्दुल्ला आप फरमाते हैं इमाम हुसैन हम चले जाएं, खुदा की कसम अगर मैं ये मेरा जिस्म 70 मरतबा आरे से कट जाए और कटने के बाद आग में जला दिया जाए और जलाने के बाद मेरे जिस्म की राख को भी उड़ा दिया जाए, फिर भी मैं आपका साथ नहीं छोड़ूंगा। हज़रत मुस्लिम बिन औफदा आप फरमाते हैं ऐ हुसैन इब्न अली अगर लड़ने के लिए हमें तलवारें नहीं मिलेंगी ना यजीदियों के साथ तो मैं पत्थरों से लड़ के भी यजीदियों को आप और आपके खानदान तक नहीं पहुंचने दूंगा, हत्ता कि मैं लड़ते लड़ते शहीद हो जाऊंगा। एक और आपके गुलामों में एक और कहते हैं हजरत हबीब बिन मुजाहिर, ये सहाबी हैं और ये वो अजीम सहाबी हैं जिसने मैदान करबो बला के अंदर 72 यजीदियों को कत्ल किया था। एक लम्हे के अंदर, एक ही बार में गया से करके घूम के एक ही बार के अंदर इस सहाबी ने, लोग कहते हैं ना कि सहाबा किराम कहां पर थे, अहले बैत लुटते रहे और सहाबा किराम नऊज़ बिल्लाह मजे करते रहे, हुकूमत पर थे। हालांकि सहाबा किराम के अंदर हजरत नुमान बिन बशीर ने, ये जो है वो कूफा के गवर्नर थे, इन्होंने अहले बैत अतहार की खातिर इनको आर्डर आया, यजीद ने कहा कि अहले बैत पर जुल्म करो। हजरत नुमान बिन बशीर ने फरमाया मैं अहले बैत पर जुल्म क्या इनकी तरफ जबान भी नहीं हिला सकता। हजरत नुमान बिन बशीर को ओहदे से मजूर किया गया। इस सहाबी ने अहले बैत की खातिर अपनी गवर्नरी छोड़ी है। हजरत हबीब बिन मुजाहिर बूढ़े सहाबी हैं,
इन्होंने अहले बैत की खातिर अपना पूरा पन अल्लाह की राह में शहीद करवाया, लेकिन शहीद होने से पहले पहले 72 या 74 यजीदियों को वासिले जहन्नम भी किया है। आज लोग कहते हैं सहाबा किराम कहां पर थे? हमारा चैलेंज है उन लोगों से। 72 लोग थे मैदान कर्बला के अंदर। अब उन 72 में से 21 लोग सिर्फ अहले बैत अतहार के थे और 51 बंदा यानी 51 बंदे वो या तो सहाबी थे या सहाबा किराम के आलो अतहार थे। 51 बंदा 51 बंदा सहाबा किराम का था, सहाबी थे और सहाबा किराम के बेटे थे, और 21 लोग सिर्फ खानदान नबूवत के थे। हमारा चैलेंज है उन लोगों को जो सहाबा किराम के बारे में कहते हैं जी सहाबा किराम क्या कर रहे थे। 51 बंदा सहाबा किराम का था, और आज लोग तज़किरा करते हैं हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला का, जबकि हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला कर्बला के अंदर हजरत अली के 4 बेटे गए थे। कितने बेटे गए थे? 4 बेटे। सिर्फ एक का जिक्र करते हैं, हजरत इमाम हुसैन का नाम लेते हैं, जबकि हजरत अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के 4 बेटे मैदान कर्बला में गए थे। मोहम्मद बिन हनफिया अलैहिर्रहमा ये हजरत अली मुर्तज़ा के बेटे हैं, ये भी गए थे मैदान कर्बला में। एक बेटे का नाम है हजरत अबू बकर बिन अली। क्या नाम है? हजरत अबू बकर बिन अली। ये भी हजरत अली के बेटे हैं, हजरत इमाम हुसैन के भाई हैं, लेकिन उनकी माँ और है, और हजरत अली के ही बेटे हैं। इनका नाम क्या है? हजरत अबू बकर बिन अली। लेकिन वो लोग नाम क्यों नहीं लेते? उनको हजरत अबू बकर से चिढ़ है, तकलीफ है, उन्होंने कभी नाम नहीं लिया। और एक बेटे का नाम है, चौथे बेटे का नाम जो हजरत अली का बेटा चौथा था मैदान कर्बला में गया था, उसका नाम है उस्मान बिन अली। क्या नाम है? उनका नाम भी क्यों नहीं लेते? इस वजह से कि उनका नाम हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के नाम पर था। अब लोग कहते हैं सहाबा किराम अहले बैत की दुश्मनियां थी। नऊज़ बिल्लाह, अगर दुश्मनियां होती जिस तरह वो कहते हैं, तो कोई बंदा किसी दुश्मन के नाम पे अपनी औलाद का नाम रखता है? नहीं रखता। ये 4 बेटे थे हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के 4 बेटे मैदान कर्बला में थे। मैदान कर्बला के अंदर हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की खंदक खोदी हुई थी, खैमों के लिए खंदक खोदी हुई थी, ताकि कोई यजीदी मुखद्दरात के और औरतों के खैमों तक ना पहुंच सके। आपने खंदक खोदी, खंदक खोदने के बाद लकड़ियां डाली और लकड़ियों को आग लगा दी, ताकि ये आग जलती रहेगी तो कोई खैमों तक। एक यजीदी कहने लगा ऐ हुसैन, नऊज़ बिल्लाह, तुमने जहन्नम की आग में जाने से पहले पहले अपने लिए दुनिया की आग जला ली है और तुम इसमें जलोगे। यजीदी ने यह बात ताना दिया। हर इमाम हुसैन ने अर्ज़ किया, मालिक तेरे दीन की खातिर आया हूँ, तो ये मुझे ताना दे रहा है। अगर होती मेरी जात की बात तो कभी भी इसके खिलाफ फतवा ना करता, लेकिन इसने ताना दिया है और मैं आया हूँ तेरे दीन की खातिर। मालिक अपने दीन के सदके से इस बंदे का हशर नशर कर दे। क्या हुआ? उस बंदे का घोड़ा बिंदा, घोड़ा भागा और उसके घोड़े ने छलांग लगाई और उस बंदे की जो है वो एड़ी और उसका कदम घोड़े की लगाम के अंदर फंस गया। आखिरकार उसका अपना घोड़ा घसीटते घसीटते उस खंदक में आकर आग में फेंकता है जिस आग को इमाम हुसैन ने जलाया था। यजीदी क्या बकवास कर रहा था और आखिरकार उसी आग में जल गया। एक यजीदी कहने लगा, ऐ हुसैन देखो, दरिया फरात छाते मार के चल रहा है, लेकिन हर चीज को पानी पीने दे रहे हैं, चरिंद भी पी रहे हैं, परिंद भी पी रहे हैं, हम जानवरों को भी पानी पिला रहे हैं, गधों को, खच्चरों को, घोड़ों को, ऊंटों को पानी पिला रहे हैं, लेकिन तुम्हें एक कतरा भी नहीं मिलेगा। नऊज़ बिल्लाह, तुम यहाँ पे प्यासे मरोगे। हज़रत इमाम हुसैन ने अर्ज़ किया, मालिक अगर तो मैं तेरी रज़ा की खातिर आया हूँ तो फिर ये दुश्मन मेरा नहीं है, ये तेरा भी दुश्मन है। रब्बुल जलाल को उस बदबख्त की ये आवाज पसंद आई, खालिक कायनात ने उसको भी कैसे मारा, उस बंदे का घोड़ा बिदका।
घोड़ा भागा, आखिरकार घोड़ा उसको दूर सहरा से ले गया और गर्मी शिद्दत से पड़ रही थी, जमीन तप रही थी, अंगारे बरस गोया के अंगारों की तरह जो है वो उहक रही थी। तो क्या हुआ, वो बंदा भी फिसला और घोड़े से नीचे आया। जब नीचे आया तो वो कह रहा था मुझे प्यास लगी है, पानी पिलाओ। पूरे यजीदियों का लश्कर पानी के मशीनें लेके उसे पानी पिलाता है, उसके मुंह से लगाता है, लेकिन एक पानी का घूंट भी और एक कतरा भी उस यजीदी के हलक से नहीं जाता। बड़ी कोशिश करते हैं, लेकिन आखिरकार वो यजीदी प्यासा होके तड़प तड़प के इमाम हुसैन के सामने मर जाता है। सिर्फ ये वाकयात नहीं है, फिर सुबह वाकयात है। एक शख्स तकरीर कर रहा था अहले बैत की शान में, उन हाज़रीन में, और वो बंदा कह रहा था कि जितने भी इमाम हुसैन के गुस्ताख थे ना, जालिम थे, सारे के सारे अपनी मौत मरे हैं। और हाज़रीन में एक बंदा बैठा था, कहने लगा मैं भी हाजिर था, मैं तो नहीं मरा। कहने लगा मैं भी जंग में शरीक था, यजीदियों के साथ था, अभी तक मैं तो जिंदा हूं, मुझे तो कुछ भी नहीं हुआ। अब क्या हुआ, अचानक दिए की जो रोशनी थी ना वो खत्म हो गई, दिया बुझ गया। अब वही बंदा दिए को जलाने के लिए उठा जो यजीदियों की फौज में शामिल था। जो ही वो दिए की बट को सेट करने लगा, आग जलाने लगा, फौरन आग ने उसको अपनी लपेट में ले लिया। पूरा मजमा आग बुझाता रहा, लेकिन आग बुझी ना। आखिरकार वो यजीदी जलकर कोयला होके दुनिया की आग में जल के राख हो गया और भर गया, हलाक और तबाह बर्बाद हो गया। तो जितने भी यजीदी आए हैं सारे के सारे तबाह बर्बाद हुए। हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु के पास एक जिन भी आया, कहने लगा इमाम हुसैन आपको प्यास लगी है ना, तो मेरे पास बड़ी ताकत है, अगर आप कहें तो मेरे पास इतनी ताकत है मैं दरियाए फुरात का रुख आपके खैमों की तरफ मोड़ सकता हूँ। इमाम हुसैन ने फरमाया अच्छा, हमारे पास बड़ी ताकत है। और ये ताकत कैसे है? उसने कहा मैं जिन्नों का सरदार हूँ, मेरे माता सैकड़ों हजारों जिन्न हैं। आपने फरमाया तुम्हें निस्बत किससे है, किसके मुरीद हो? कहने लगा मुझे निस्बत हजरत अली शेर खुदा से है, मैं उनका मुरीद हूँ। हजरत इमाम हुसैन ने फरमाया मुरीद है तू मेरे बाबे का और मेरे अब्बे जान का तू मुरीद है, और हमारे घर का नौकर और खादिम है, और हमारे घर का खादिम होके तू मुझे ताकत दिखाता है। फरमाया अगर तू हमारे घर का मुरीद होके इतनी ताकत का मालिक है कि दरियाए फुरात का रुख खैमों की तरफ मोड़ सकता है, रब्बुल जलाल ने मुझे इतनी ताकत दी है, मैं इशारा करूं तो जन्नत से हौज़े कौसर का रुख भी मोड़ सकता हूं। लेकिन क्या है कि जिन्हें दुखा विच दिल पर राजी ते सुख उन्हा तू वारी है, दुख कबूल मोहम्मद बख्शा ते राजी रैन प्यारे। फरमाया के राजी हम उस रब की रज़ा पे राजी हैं, अगर हम चाहें तो हम भी हौज़े कौसर को और जामे कौसर को अपने पास बुला सकते हैं। तो क्या है ये आपने करामात दिखाई है। आखिरकार जंग शुरू हुई, हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपके गुलाम, आपके ऊपर जान देने वाले, जिनमें सबसे पहले जान दी है उसका नाम भी हजरत हुर है। ये वो हुर है जो सबसे पहले लश्कर के जरिए से इमाम हुसैन को करबला के मैदान में जबरदस्ती मजबूर करके लाया था। इमाम हुसैन ने खुतबा दिया, फरमाया ऐ यजीदियो तुम्हें पता नहीं है मैं कौन हूँ। फरमाया कि ये दीन बढ़ता है हमारे घर से, दीन की दौलत हमारे घर से बढ़ती है, और जिब्रील अमीन भी हमारे घर का पड़ा हुआ है, और हमारे घर में जिब्रील अमीन बगैर इजाजत के नहीं आता। हम ऐसे अजीम घराने वाले हैं कि हमारे शान में, हमारी अजमत में अल्लाह करीम ने कुरान को उतारा है। फरमाया मेरी शान को समझो, इस जमीन पर अब नवासा रसूल अकेला मैं ही हूँ, सहाबी और बड़े ज्यादा हैं, लेकिन अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम का नवासा मैं अकेला ही हूँ। मेरी शान को समझो। और अभी मेरे नाने के कलमे पढ़ने के साथ साथ
सच्चे गुलाम भी बन जाओ, कल कयामत के दिन अपने नाना से तुम्हारी शफाअत भी करवाऊंगा और जामे कौसर भी पिलवाऊंगा। आपने जब खुतबा दिया ना तो सारे यजीदियों के दिलों पे ताले लगे रहे, लेकिन हजरत हुर आपकी तकदीर बदल गई। सरदार था, गवर्नर था यजीदी फौज का, जब इमाम हुसैन का खुतबा सुनता है फौरन जीन जो है वो घोड़े की फेंकता है और अपना सारा कुछ असला उतार के फेंक देता है। कहता है कि मुझे दुनिया की जरूरत नहीं है कि जब तक दिखे न थे कोई पूछता न था। ऐ इमाम हुसैन, अब आपने खरीद कर मुझे अनमोल कर दिया। कुर्बान होने वालों में आपका पहला नाम है, हजरत गुरु का नाम पहला है। आप सबसे पहले शहीद हुए, उसके बाद हजरत वहाब बिन अब्दुल्ला शहीद हुए, हजरत मुस्लिम बिन औसजा शहीद हुए, हजरत हबीब बिन मुजाहिर शहीद हुए, हजरत सईद बिन अब्दुल्ला शहीद हुए। इसी तरह करते कराते हजरत अली अकबर इमाम हुसैन के वो अजीम शहजादे हैं जो 18 साल की उम्र रखते हैं, जिनका चेहरा इतना नूरानी है अगर देखा जाए तो मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हो जाती है। जिसकी दीद से मोहम्मद मुस्तफा का दीदार हो जाता है, जिसकी दीद से मोहम्मद मुस्तफा का दीदार हो जाता है, वो तो मोहम्मद मुस्तफा के नवासे हुसैन का बेटा अली अकबर का चेहरा है कि हजरत अली अकबर का चेहरा देखा जाए अल्लाह के महबूब इस्लाम का दीदार होता है। हजरत अली अकबर आप उतरते हैं मैदान में, और जब आप उतरते हैं ना तो ऐसे उतरते हैं कि जिस तरह हैदरी कछार से मोहम्मदी शेर निकल आया हो। आप तलवार को लहराते हैं, कहते है कोई मेरा मुकाबला करने वाला, अगर है तो आ जाए, मैं हुसैन इब्न अली का शहजादा हूँ, मोहम्मद मुस्तफा का पोता हूँ और हसन बिन अली का भतीजा हूँ, अगर किसी में जरूरत है तो आ जाए। अब यजीदी आते हैं, हजरत अली अकबर 3 दिन के प्यासे हैं, लेकिन हर यजीदी को गाजर मूली की तरफ ताक के रख देते हैं और पूरे 30,000 के लश्कर में एक मरतबा चक्कर पूरे में मार के हर तरफ से यजीदियों के लाशें गिरा के आ जाते हैं और खैमों में आते हैं। कहते हैं अब्बा जान, तेरा अकबर इतने यजीदियों को मार कर आया है, लेकिन एक इंतजा लेकर आया है कि अली अकबर को थोड़ा सा पानी दे देंगे, थोड़ा सा पानी दे दे। हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप फरमाते, मेरे बेटे सब्र कर, तुम्हारे दादा का और मेरे नाना का हौज़े कौसर, जामे कौसर इंतजार कर रहा है जन्नत में, थोड़ा सा सब्र कर ले। हजरत इमाम हुसैन दिलासा देते हैं, अपने बेटे को अपनी जबान चुसवाते हैं और चुसवाते हैं। हजरत अली अकबर के अंदर फिर जान आती है, फिर जाते हैं, फिर दूसरी मरतबा 30,000 के लश्कर में चक्कर मारते हैं, हर तरफ से यजीदियों को काट के गाजर मूली की तरह बखेर के फिर खैमों में आ जाते हैं। ये है मोहम्मदी शेर। आज लोग जो है वो सिर्फ इमाम हुसैन की शुहदाए करबला की सिर्फ मजलूमियत बताते हैं, जरा बहादुरी भी बताए ना। अगर इधर 72 तन शहीद हुए ना तो उधर हजारों जो है वो मारे गए हैं, हजारों फासिले जहन्नम हुए हैं। एक एक हुसैनी ने सैकड़ों यजीदियों को वासिले जहन्नम किया है। फिर आके जबान टूटते हैं, फिर हजरत इमाम हुसैन धमकी देते हैं, ऐ बेटे शहादत ही तुम्हारा नसीब है, शहादत लेके आनी है। अब जब जाते हैं ना तो फिर यजीदी कहते हैं, तुम्हें पता है कि ये हजरत अली अकबर है, जिसको देखे तो मोहम्मद अरबी का दीदार होता है और इसके अंदर इसकी रगों में खूने मुस्तफा है, ये अकेला किसी से नहीं बिछड़ेगा, लिहाजा तुम यकदम इस पर हमला करो, तीर भी चलाओ, नेज़े भी मारो, तलवारें भी चलाओ। यकदम जब यकबारगी के साथ पूरी फौज हमला करती है तो हजरत अली अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप जो है वो जख्मी होकर जमीन पर तशरीफ लाते हैं और कहते हैं, या अबताहू, ऐ मेरे अब्बा जान अदरिकनी, ऐ मेरे अब्बा जान, तेरा अली अकबर अब तेरे नाना के दीन की खातिर 18 साल की उम्र में अपनी जवानी को कुर्बान करते हुए जमीन की तरफ आ रहा है, शहादत नोश कर रहा है और इसकी दिल की ये तड़प है कि शहादत मुझे आए तो आए अब्बा जान आपकी झोली के अंदर आए, आपकी झोली में आए। हज़रत इमाम हुसैन आगे दौड़ के अपने बेटे को अपनी झोली में लेते हैं और जितने भी शहीद हुए
हजरत इमाम हुसैन ने हर एक के लाशे को अपने कंधों पे उठाया है। हजरत अली अकबर, हजरत अली असगर 6 माह का शहजादा भी कुर्बान किया, लेकिन इमाम हुसैन रोए नहीं है। अपना भतीजा हजरत कासिम बिन हसन, ये वजीम शहजादा है, हजरत इमाम हसन का बेटा है, जब ये कहते ना मुझे जाने दें, ऐ चचा जान मुझे जाने दें, हजरत इमाम हुसैन फरमाते हैं कि ऐ मेरे भतीजे, तुम मेरे भाई की निशानी हो, तुम मेरे भाई की निशानी हो, तुम्हें नहीं जाने दूंगा। मैं अपनी जान को दे दूंगा, लेकिन तुम मेरे भाई की निशानी हो, तुम्हें नहीं जाने दूंगा। ये तो भाइयों का प्यार, भाइयों की मोहब्बत, शफकत। लेकिन हजरत कासिम रज़ियल्लाहु अन्हु बड़ी मिन्नतें करते हैं, इमाम हुसैन इजाजत नहीं देते। आखिरकार हजरत कासिम को एक वादा याद आता है। वो वादा ये था कि आपके गले के अंदर एक तवीज़ था, और तवीज़ डाला था हजरत इमाम हसन ने, और फरमाया था कि मेरे हसन, अगर तुम्हारे जो है वो तुम्हारे चच्चे हुसैन पर अगर कोई मुसीबत आ जाए ना, बड़ी मुसीबत आ जाए, तो तुमने ये तवीज़ खोल के देखना है और करना है। हजरत कासिम सोचते हैं कि इससे बड़ी मुसीबत मेरे चच्चे पर क्या आएगी, इससे बड़ी मुश्किल क्या आएगी। आप जब तवीज़ खोलते हैं ना, उस पर लिखा होता है, उसमें लिखा होता है कि ऐ कासिम, जब मैदाने कर्बो बला के अंदर मेरा भाई हुसैन जाएगा, ऐ कासिम तुम भी होगे, लेकिन याद रखना इमाम हुसैन पर आज भी ना आने देना, पहले अपने आप को कुर्बान करवा देना। ये जब खत पढ़ते हैं तो खुश हो जाते हैं, उछलने लग जाते हैं, मेरे चचा मुझे इजाजत नहीं दे रहे थे, ये खत दिखाऊंगा तो इजाजत दे देंगे। ये है दीन से मोहब्बत कि दीन के लिए कुर्बानी किस अंदाज से दी जाती है। आप आए दौड़ते हुए, चचा जान मेरी बात सुने, ये मेरी अर्ज है, ये खत लिखा हुआ मेरा नहीं है, जरा इसको पढ़े और तहरीर को समझे। हजरत इमाम हुसैन जब खत पढ़ते हैं ना, अपने भाई हजरत हसन की तहरीर को समझ लेते हैं कि ये खत तो मेरे भाई हसन का लिखा हुआ है, और उसमें ये लिखा होता है कि ऐ कासिम, अगर मुश्किल वक्त आ जाए मेरे भाई हुसैन पर, तो तुमने अपनी जान पहले कुर्बान करवानी है। अर्ज करते हैं, चचा जान देखें, अब मैं जाऊंगा, मैं भी शहादत नोश करूंगा, आप मुझे इजाजत दें। हज़रत इमाम हुसैन फरमाते हैं, मेरे बड़े भाई का ये फरमान है, वगरना तो मेरे भाई की निशानी हो, कभी भी जाने ना देता। हज़रत कासिम जाते हैं, आप भी लाशों के अंबार लगा देते हैं और आप भी शहीद हो जाते हैं। हज़रत अब्बास अलमदार जाते हैं, दरिया फुरात के किनारे पहुंच जाते हैं, यजीदियों को काटते हुए जाते हैं, लेकिन जब दरिया फुरात से मशक पानी की भरते हैं तो दिल करता है कि पानी के चंद कतरे खुद पी लूं, लेकिन आरजू और आपका मन झंझोड़ता है कि ऐ अब्बास अलमदार, जब ज़ैनब, सकीना और शहरबानो और इसी तरह और जो है वो मुक़द्दरात इस्लाम, छोटी छोटी प्यासियां और बच्चियां और औरतें जब प्यासी हैं, तो तुम मर्द हो के उनसे पहले कैसे प्यास बुझा सकते हो। लिहाजा आप अपने घोड़े को पानी पिलाते हैं तो घोड़ा भी वफादार होता है, वो भी 3 दिन का प्यासा है लेकिन पानी नहीं पीता। आप मशक भर के आते हैं, यजीदियों को ललकारते हैं कि जुर्रत है तो आके रोक सको, लेकिन यजीदी यकबारगी से हमला करते हैं, तीर चलाते हैं। आखिरकार एक यजीदी तलवार चलाता है, आपका कंधा जहां पे मशक होती है वो कट के बाजू जमीन पर गिर जाता है। फिर आप क्या करते हैं, उस कांधे से उठा के मशक को दूसरे कांधे में डालते हैं, दूसरे कांधे पे यजीदी वार करता है, वो भी कट जाता है। हजरत अब्बास अलमदार उस मशक को अपने मुंह से दांतों से पकड़ते हैं, यजीदी वार करते हैं। क्यों आप बचाते हैं मशक को कि ये पानी के चंद कतरे और ये थोड़ा सा पानी जो है वो छोटे छोटे बच्चों तक पहुंच जाए, अली असगर तक पहुंच जाए, ज़ैनब तक पहुंच जाए, जो है वो मेरी बहन सकीना तक पहुंच जाए, उनके बेटे और मोहम्मद तक पहुंच जाए, और मेरे जो है वो भतीजे कासिम तक पहुंच जाए। लेकिन क्या होता है, तकदीर आपका साथ नहीं देती, आखिरकार आपको भी शहीद कर दिया जाता है। हज़रत अली अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु जब शहीद होते हैं ना, हज़रत अकबर इतना बड़ा कद है, इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब ऐसे करके उठाते हैं ना, झोली में रखते हैं, तो उनके कदम आपकी झोली से कहीं आगे जा रहे होते हैं। और इमाम तबरी ने तारीख तबरी में लिखा है, इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जितने भी लाशें उठाए, आप किसी लाशे पर रोए नहीं है,
लेकिन जब अपने जवान बेटे हजरत अली अकबर की लाश को उठाया, उस पर इमाम हुसैन रोने भी लग गए और 71-70 लाशें उठाए। तो 70 लाशें उठाने तक हजरत इमाम हुसैन की पूरी दाढ़ी भी काली थी और पूरे सर के बाल भी काले थे। लेकिन जब अपने 18 साल के नौजवान हजरत अली अकबर की लाशें को उठाते हैं, उस वक्त हजरत इमाम हुसैन की सारी दाढ़ी अपने बेटे के गम में सफेद हो गई होती है और पूरा सर भी अपने बेटे के गम में सफेद हो चुका होता है। ये है हम अपने नौजवान बेटे का। आज ना कहीं पे एक मर्द हो जाए ना, पूरा खानदान खाना पीना छोड़ देता है। कुर्बान जाए उस हुसैन इब्ने अली पर कि जिन्होंने 72 लाशें अपने कंधों पे उठाए। आखिरकार जब 10 मुहर्रम उल हराम का दिन होता है, सुबह शुरू होती है, आप फरमाते हैं मेरी बहन ज़ैनब आज कौन सा दिन है? अय्युल यौम हादा, आज कौन सा दिन है? आपकी बहन कहती है आज जुमे का दिन है। फरमाते कितना अफसोस है, जिंदगी में कोई जुमा भी मेरा कज़ा नहीं हुआ, आज लगता है जुमा कज़ा हो जाएगा। फरमाते हैं कि चलो ऐसा करते हैं, आज हम सारे इकट्ठे होके जुमा पढ़ते हैं। जुमा तो होता नहीं है क्योंकि जुमा होता है जामिया मस्जिद में, जहां पर तादाद ज्यादा होती है वहां पे होता है। चंद बंदे हैं, चंद औरतें हैं, तो वहां पे जुमा कैसे होगा? फरमाते चलो मैं नमाज दुआ पढ़ाता हूं। पानी नहीं है, पानी है ही नहीं। तपती हुई रेत के जर्रों से आप हाथ मारते हैं और तयम्मुम करते हैं वुजू की जगह पे। सारे हजरात तयम्मुम करते हैं। आज तो मुश्किल मुझे लगती है ना कि मैं वुजू करता हूँ तो नमाज पढ़ने आ जाता हूँ। मुझे मुश्किल लगती है कि मस्जिद में नमाज पढ़ने आऊंगा जमात के साथ, ये बड़ी मुश्किल है। इमाम पे बड़ा मुश्किल है। जरा उनसे पूछें कि जिनके पास वुजू के लिए पानी भी नहीं था, कुल्ली करने के लिए भी पानी नहीं था, चेहरा धोने के लिए भी पानी नहीं था, हज़रत इमाम हुसैन रेमन करके नमाज पढ़ते हैं, नमाज पढ़ाते हैं। ज़ोहर की नमाज पढ़ा के आप खुतबा देते हैं और खुतबे के दौरान आप फरमाते हैं कि ऐ मेरी बहन ज़ैनब, मैंने सब्र किया है, अब मैं जाने वाला हूं, तुमने मेरे पीछे पूरे खानदान को संभालना है। और मैं अपने नाने की एक हदीस सुनाता हूं। वो हदीस ये है कि मन दरबल खुदूदा व शक्कल जुलूबा अदआ बिदावल जाहिलियती फलैसा मिन्ना। मेरी बहन, जिसने जो है वो रंग करते हुए अपना सीना चाक कर दिया, कपड़े फाड़ दिए, अपने रुखसारों को तमाचे मारे, अपने बालों को खोला, मट्टी डाली और जाहिलियत के बेसब्री के अल्फाज बोले, वो हम में से नहीं है। मेरी बहन, मैंने 72-71 लाशें अपने कंधों पे उठाए लेकिन बेसब्री का एक लफ्ज भी नहीं बोला है। मेरी बहन, मैं भी शहीद हो जाऊंगा, तुम्हें बड़ा गम होगा, लेकिन तुमने जो है वो सब्र करना है, सब्र का दामन हाथ से नहीं जाने देना। हज़रत इमाम हुसैन आप खुतबे के बाद तिलावत कुरान करते हैं। हज़रत ज़ैनब फरमाती हैं, ऐ मेरे भाई, आखिरी मरतबा जिंदगी में हमें थोड़ा सा कुरान को सुना दे, थोड़ा सा कुरान सुना दे। हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला पाक सुनाते हैं। जब कुरान पाक पढ़ते हैं, इतनी दर्द भरी आवाज है। हज़रत ज़ैनब फरमाती हैं, ऐ भाईजान, सारी जिंदगी आपसे कुरान सुना है लेकिन इतनी चाशनी, इतना सुरूर, इतना दर्द आपकी आवाज में कभी भी नहीं था जितना सुरूर और चाशनी और मिठास आपकी आवाज में आज देख रही हो। हज़रत इमाम हुसैन फरमाते हैं, मेरी बहन, तुम सुरूर तो देख रही हो, ये सुरूर बात का है। सुरूर तो तब आएगा मेरी तिलावत सुन के लोगों को, जब मैदान करबला के अंदर मैं शहीद किया जाऊंगा, मेरा घर जो है वो करबला में होगा, मेरा सर जो है वो नेज़े की नोक पर होगा और शाम के बाजार से गुजरूंगा, कूफे के बाजार से भी मुझे मेरे सर पे गुजारा जाएगा। उस वक्त मेरा सर मेरे तन से जुदा होगा, लेकिन उस वक्त जब मेरे सर से कुरान की तिलावत की आवाज आएगी तो लोग हर काम को छोड़कर कुरान की तिलावत सुनेंगे और कहेंगे कि अली अकबर जैसी कोई अजान नहीं पढ़ सकता और इमाम हुसैन जैसा कोई कुरान नहीं पढ़ सकता। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला आप तिलावत कुरान करीम करते हुए अपना लिबास जंगी ज़ेब तन फरमाते हैं और हैदरी तलवार निकालते हैं और आप जब निकाल के जाते हैं मैदान की तरफ तो शहीदी सोचते हैं कि शायद इमाम हुसैन
72 लाशें उठाकर आया है, इनके कदम डगमगाएंगे, ये चल भी नहीं सकेगा। हत्ता कि अगर कोई बंदा 72 रोड़े भी उठा के एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाए ना, या 72 लकड़ियों के जो है वो टुकड़े लेके आए, वो बंदा भी थक जाता है, उसके ताकत कदमों की सकत खत्म हो जाती है। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु 72 लाशें अपने जो है वो कंधों पे उठा के जब मैदान करबला में आते हैं, इस रोग और दर्द से आते हैं, आप फरमाते हैं है कोई आज इमाम हुसैन से मुकाबला करने वाला, जरा आए मैं उसको बताता हूं कि हुसैन कौन है। मैं वो हुसैन हूं जिसको अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम ने कांधों पे उठाया है। मैं वो हुसैन हूं जिसको अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम ने सीने पे बिठाया है। मैं वो हुसैन हूं जिसको अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम ने जुल्फें पकड़वाई है। मैं वो हुसैन हूं जिसके लिए अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम ने मिंबर से खुतबे को छोड़ दिया। मैं वो हुसैन हूं जिसकी खातिर अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम ने नमाजों के सजदों को लंबा किया है। मैं वो हुसैन हूं जिसकी खातिर अल्लाह ने ईद के दिन जो है वो हमारे पास कपड़े नहीं थे, रब्बे जुल जलाल ने हमारे लिए जन्नत से जोड़े भेजे हैं। मैं वो हुसैन हूं जिनका बचपन में झूला फरिश्ते झुलाते थे। मैं वो हुसैन हूं जिनकी खातिर अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मेरा हसन हुसैन जन्नती नौजवानों का सरदार है। आज अगर किसी ने लड़ना है तो आके देखे, लेकिन आए अकेला अकेला, उसको मैं बताऊंगा जो भी आता है अकेले अकेले इमाम हुसैन काजर मूली की तरफ काट कर रख देते हैं, काट के रख देते हैं। आखिरकार जब ये अंदाज देखते हैं तो कोई कहता है कि लिबास है फटा हुआ, गुबार में अटा हुआ, और ये कौन ज़ी वकार है, बला का शाह सवार है। ये बिल यकीन हुसैन है, ये नबी का नूर ऐन है। ये कौन हक परस्त है, ये कौन हक परस्त है और वफाए रब में मस्त है, जो अकेला ही सब हिंदू पे अपना अकेला ही यजीदियों पे बुलंद है और इसके आगे सब ही पस्त है। ये हबीब खुद खुदा है ये, और मुजाहिद खुदा है ये, हबीब मुस्तफा है ये, और अकेला ही कलंदर मर्द जवान है। ये कौन सी वकार है, ये बिल यकीन हुसैन है, नबी का नूर है। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप पर भी तीर चलते हैं और आखिरकार आप जब जमीन पर तशरीफ लाते हैं तो आपका सजदा जो है वो सजदे की हालत में गिरते हैं, और इस हालत में कि आप सजदे की हालत में है, आपका सर तन से जुदा किया जाता है और ऐसा सजदा किया कि आज तक आपका सजदा उम्मत को याद है कि मैदान करबला में वो कारसाज कौन, गुजरा हबशियों में इबादत गुदाज कौन, मस्जिद की हर दीवार से आती है ये सदा कि देते न सर हुसैन को, पढ़ता नमाज कौन। और इस नवासे पर जब आप सजदे में गए ना, उस वक्त गैब से आवाज आ रही थी, इस नवासे पर मोहम्मद मुस्तफा को नाज है, इस नवासे पर मोहम्मद मुस्तफा को नाज है, और इसकी जुर्रत पर अली शेरे खुदा को नाज है। अरे सजदे तो औरों ने भी किए, इसका अजब ही अंदाज है, और इसने वो सजदा किया जिस पर खुद खुदा को नाज है। इसने वो सजदा किया जिस पर खुद खुदा को नाज है। रब्बे जुल जलाल उनकी कुर्बानी को, शहादत को अपनी बारगाह आलिया में कबूल मंजूर फरमाए।